जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों को एवरेज यानी औसत से रिलेटेड क्वेश्चन और औसत के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं। औसत क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पे देखिए कि औसत होता क्या है। ये जो लिखा हुआ है उस पर अभी ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आप देखिए औसत होता क्या है। तो औसत ये होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि किसी एक कोई समूह है, लोगों का समूह है, उसमें 10 लोग हैं और वो 10 लोगों का क्या है कि उम्र दिया हुआ है और सभी का उम्र क्या है, अलग अलग है। तो पूछेगा कि इनका औसत क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलिए कि 10 लोग हैं, तो एक का उम्र है 5, एक का है 10, एक का है 15, एक का है 20। मान लीजिए कि 4-5 लोग हैं। कितने लोग? 5 लोग। आप पूछा कि इनका औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो इनका औसत क्या होगा, इसको निकालने का तरीका यह है कि जितना भी लोग रहे मतलब 5 लोग रहे या 10 लोग रहे, ठीक है, उनका जो उम्र रहेगा उनको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो जब इन सभी का जब हम ऐड करेंगे तो जो आएगा उसको क्या करना है, हम लोगों को भागा दे देना है। भागा किससे देना है? आपको भागा देना है जितना आदमी रहेगा उसकी संख्या से। 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं और इनका योग कितना आ रहा है उसको क्या करना, हमको भागा देना है। ठीक है, तो देखिए ये 15 30 50 75, 75 हुआ और लोग कितने हैं? 5। तो इसको हम भागा दिए तो 15 दिया 75 आया। कितना? 75। तो इसका औसत कितना आ गया? 15 5 75 आया। तो इसका औसत कितना हो गया? 15। तो यहां बनता है फॉर्मूला क्या कि औसत का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का क्या होता है? योग। कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। जैसे कि कभी कभी आप लोग देखते हैं कि सचिन टोटल इतना पारी खेले, उसका रन जितना रहता है उसको भागा दे देते हैं पारी से या मैचेस से। किससे? मैच से। तो मैच से भागा देते हैं तो उसका एवरेज दिखाता है कि इतना प्रति मैच एवरेज इतना, मतलब प्रति मैच ही वो इतना स्कोर करता है। ठीक है, या फिर कोई उम्र दे दिया कि 10 लोग हैं, इनका ये उम्र है और उनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा? उनका जितना उम्र दिया रहेगा उन सभी को ऐड करके और जितना जितना लोग रहेंगे यानी लोगों की संख्या उससे हमको क्या करना, भागा। तो कुल संख्याओं का योग, जो जो संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ के और किससे, कुल संख्या से भागा दे देना है। जैसे कि 10 लोग हैं तो उनका, 5 लोग हैं तो उनका हम अभी बताएं कि इतना इतना उम्र है, तो उनका उम्र को जोड़कर ऊपर लिखेंगे। और कितने लोग हैं? 5 लोग। तो 5 लोगों के 5 संख्या जो है वो नीचे आएगा, उससे भागा देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, इसके ये तो हुआ आपका बेसिक। ठीक है, ये आपका बेसिक हो गया। उसके बाद आपको दे देगा औसत। क्या दे देगा? औसत दे देगा और लोगों की कुल संख्या दे देगा। लोगों की कुल संख्या दे देगा तो कुल संख्याओं का योग पूछेगा। क्या पूछेगा? योग। तो कुल संख्याओं का योग जब पूछेगा तो आपका फॉर्मूला बन जाता है कुल संख्याओं का योग। आपसे पूछ देगा क्या कि कुल संख्याओं का योग क्या होता है, कुल संख्याओं का योग क्या होगा। अगर उसका औसत इतना हो और कुल संख्या इतना हो तो उनका कुल संख्याओं का योग कितना होगा। जैसे मान के चलिए कि औसत दे दिया 20। कितना दे दिया? 20। और बोल दिया लोगों की उम्र का, जो लोग हैं उनका उम्र का औसत है 20 और लोग कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। तो इनका जोड़ कितना होगा, सभी की उम्र को जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? तो ये 200 बनेगा। कितना बनेगा? 200। तो जब भी आपको दे देगा ये दोनों तो आपसे ये पूछेगा, तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला का यूज करके बाई बेसिक आप आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद आपसे क्या पूछ देगा, आपसे ये पूछ सकता है कि
कुल संख्या का योग हो गया। अब आपसे पूछ सकता है कुल संख्या क्या होगा, तो कुल संख्या के लिए औसत को ऊपर रहने देना है और ये कुल संख्या को नीचे लेके चलाना है, कुल संख्याओं का योग का। कुल संख्याओं का जो योग होता है, कुल संख्याओं का योग को नीचे लेके चलाना औसत के, और कुल संख्या को उधर लेके चले जाएंगे बराबर किधर, तो कुल संख्या हमको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखिए जैसे कि मान के चलिए औसत दे दिया है 200, कितना दे दिया है 200, तो औसत हमारा हो गया 200, औसत बोल रहे हैं। कुल संख्याओं का, सॉरी यहां देखिए आपसे पूछेगा कुल संख्या, क्या पूछेगा, कुल संख्या, तो हम कुल संख्या को इधर लेके चलाते हैं, तो कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये कुल संख्याओं का योग ऊपर ही रहेगा, कुल संख्याओं का योग ऊपर रहेगा और इसके नीचे क्या चला आएगा, औसत चला आएगा, औसत यानी एवरेज, औसत। तो जब भी आपको कुल संख्या पूछे तो आपका फॉर्मूला क्या, कुल संख्याओं का योग बटा में औसत हो जाएगा, ये फॉर्मूला। देखिए जैसे कि कुल संख्याओं का योग दे दिया है 200, कितना दे दिया 200, तो पूछ, और उसके बाद औसत दे दिया है 20, कितना दे दिया है 20, तो पूछेगा कि इसमें टोटल आदमी कितने थे, मतलब जो जिनका उम्र का औसत दिया है और योग दिया है, तो उनमें आदमी की संख्या पूछेगा, तो आप क्या कीजिए भागा दे दीजिए, तो टोटल लोग कितने थे 10, ये आंसर आपका ऐसे निकल जाएगा। तो ये रहा आपका छोटा सा बेसिक सा ये आपका नॉलेज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ कुछ इसमें आ जाता है सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका फॉर्मूला आप लोग ये नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम चलेंगे कि कुछ प्राकृत संख्या दे देगा और प्राकृत संख्याओं का क्या पूछ देगा, औसत पूछ देगा, उसके साथ साथ योग भी पूछ सकता है, तो उन सभी को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग औसत पे चलते हैं प्राकृत संख्या के, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपको हो सकता है प्राकृत संख्या का नॉलेज ना हो, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, इन सभी चीजों का नॉलेज अगर ना हो तो उनका जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पूरा बेसिक नॉलेज दे दूंगा और कैसे याद रहेगा उन सभी चीजों के बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा नॉलेज दूंगा प्राकृत संख्या होता क्या है। तो प्राकृत संख्या मतलब क्या होता है, एक से लेके अनंत तक, एक से लेके अनंत तक जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग प्राकृत संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो एक से लेके अनंत तक जो संख्याएं होंगी उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाएंगे तो इसे हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, जैसे पूछ दिया आपको कि प्रथम n का मतलब कोई संख्या दे देगा कि 10 प्राकृत संख्या, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो n का मतलब हो रहा है नंबर ऑफ संख्या, जो नंबर रहेगा वो संख्याओं का, जो जैसे कि मान के चलिए 8 5, ठीक है 6, ये सब जो रहे इसका, ये कितने हुए 1 2 3, ये 3 जो संख्या हुआ, ये 3 जो मिल रहे हैं संख्या, इसी को हम लोग नंबर कहेंगे। n से इसका ये होता है, ठीक है, n से। जैसे कि मान के चलिए यहाँ प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ दे, मान के चलिए n यानी 10 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ दे, तो कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है कि n+1/2। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5 ये दे दिया, अब पूछे कि प्राकृत संख्याओं का औसत बताएं, इन प्राकृत संख्याओं का क्या बताएं, औसत बताएं, या फिर बोल सकता आपको, या बोल सकता है 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताएं, 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताएं, 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताएं। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले यहां देखिए कि आपको ये देखिए 10 प्राकृत संख्याओं का औसत आपसे जब पूछ दिया ये वाला, तो हम क्या करेंगे n+1/2 का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो n का मतलब हुआ कि जितना प्राकृत संख्या व नंबर बोले उसको लेंगे, तो n हमारा कितना हो गया 10 + 1/2,
यानी कि 11/2 यानी कि 5.5 आंसर हमारा आएगा। उसके बाद आइए कि यहाँ पे एक आपको प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे कि मान के चलिए 5 प्राकृत संख्या लिया, 1 2 3 4 5, 5 प्राकृत संख्या है। तो ये 5 प्राकृत संख्या का जब हमको बनाना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 5 प्राकृत संख्या को जब बनाना है तो ये तो आप यहां समझ गए। अब इसको समझिए थोड़ा सा कि 5 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, तो ये 5 प्राकृत संख्या है, तो मतलब नंबर ऑफ प्राकृत संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला से बना लेते हैं n+1/2, तो 5 हो गया टोटल, 1 2 3 4 5, तो 5 + 1/2, तो यहाँ पे कितना हो गया 6/2, यानी कि आंसर कितना आ गया 3 आएगा। औसत कितना होगा 3, इनका औसत कितना होगा 3। अब हम आप लोगों को एक फॉर्मूला अभी बता के गए हैं यहाँ पे कि अगर आपको किसी भी संख्या का औसत निकालना हो तो सबसे पहले क्या करना है, उन सभी संख्याओं को जोड़ देना है। तो सबसे पहले इन सभी संख्याओं को जोड़िए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 15, कितना आ जाएगा, इनको जोड़ लीजिए, आपका आ जाएगा 15। उसके बाद हम बोले हैं कि इसमें जितना संख्या उनको गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5। अब उससे हमको क्या करेंगे, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, तो इसको हम 5 से भागा दे देंगे, तो यहाँ हमारा आंसर 3 आ गया। जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था उससे भी ये सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद हमारा ये बाई ट्रिक। अब मान के चलिए कि यहाँ पे आपको 5 दिया था, इसलिए आप कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या कर लिए। अगर आपको बोल देगा 50 प्राकृत, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताएं, तो आप क्या कीजिएगा, उसको जोड़िएगा नहीं। आपको जब औसत पूछेगा 50 प्राकृत संख्याओं का, तो सीधा आपका यहाँ पे 50 बैठाना है, +1 बैठाना है और नीचे 2 बैठाना है, यानी कि हो जाएगा 51/2, यानी 25.5 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब कितना भी लंबा क्यों ना बोल दे, प्राकृत संख्याओं का योग औसत निकालने के लिए कितना दूर तक भी क्यों ना लेके चले जा, उसको हम लोग इस ट्रिक यानी फॉर्मूला की सहायता से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं यहाँ नीचे में देखते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, वर्गों का। यानी कि हम लोग पहले सिंपल पढ़े, उसके बाद हम लोग अब जानेंगे वर्गों का। वर्गों का औसत जब पूछ रहा है तो हमारा देखिए कि वर्गों का आपका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, तो 1 2 3 4 5 टोटल मान के चलिए n, अगर मान के चलिए 10 बोलते 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताएं, तो 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताएं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला पे पुट करना है। तो 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत पूछ रहा है ना, तो 10n 10 है +1, उसके बाद 2n यानी कि 2 से 10 में गुना करेंगे तो 20 +1 और बटा में 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 21, ये दोनों गुना हो जाएगा। तो जब इसको हम काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो ये 77/2 आ गया, यानी कि आप बता सकते हैं कि 38.5 इसका क्या होगा, औसत यानी आंसर आएगा। ठीक है, ये 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, तो ये हमारा औसत निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ये छोटा सा लेके। अब आपको बड़ा देगा तो आप क्या कीजिएगा कि आप उसको तो जोड़ नहीं सकते हैं, जोड़ने में आपको टाइम चला जाएगा और एग्जाम में टाइम जब जाएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि एक सवाल के पीछे अगर ज्यादा समय लगाइएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। तो यहां देखिए, आपको 10 बोले या 50 बोले, कुछ भी बोले, तो 10 50 जो भी बोले, ये फॉर्मूला पुट कीजिए और उसका वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। अब ये फॉर्मूला आपको सेट हो रहा है कि नहीं, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो देखिए, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका, ये चारों का, पांचों का स्क्वायर कीजिए, तो एक का 1 4 5 हो गया, 5 और ये 9 14 हो गया, 14 और 16 कितना हो गया 30, और 30 और 25 कितना हो गया, 30 और 25 30 और 25 आपका हो गया 55, कितना हो गया 55 हो गया। तो जब 55 हुआ तो उसको हमको भागा किससे देना है, 1 2 3 4 5 से, किससे 5 से, किससे देना हमको 5 से देना है। तो ये हो गया 6 21 हो गया, 21 और ये 11 हो गया, तो 21 और 11, तो 3 दूनी 6 3 7 21 21 38.5 आ रहा है। सबसे पहले इसका देखिए, हाँ, तो इसको जब हम जोड़ रहे हैं तो इसको देखिए, आपका आंसर कितना है 11 आया। कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या कर लिए, तो ये हमारा जो यहाँ पे बेसिक बताए थे फॉर्मूला, उस पे फॉलो कर रहा। अब इस पर हम लोग करते हैं,
तो यहाँ पे n कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 + 1, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, +1 और बटा में 6 रहेगा, तो ये 6 बनेगा और ये 11, 11 6 6 कितना होगा 66, 11 और 6 में गुना करेंगे 66 और बटा में 6, तो 11 आपका फिर आंसर निकल के चला आया। तो ये बाई फॉर्मूला हुआ, और ये भी फॉर्मूला है, लेकिन ये क्या है, ये आपका बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है, लेंदी हो जाता है। मतलब क्या है कि आपको अगर बनाना रहेगा, आपको अगर 50 लगातार 50 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग औसत अगर पूछ दे, तो आप इस तरह से करने जाइएगा तो आपका बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो आपको करना है किस तरीके से, ये फॉर्मूला पुट करके आपका वैल्यू पुट करना, आंसर आपको पता चल जाएगा। इसके साथ साथ और भी मैं बताऊंगा, जब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा तो उस पर मैं बताऊंगा कि देखिए आपको ये फॉर्मूला के बगैर भी आप आंसर बता सकते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर। आप क्वेश्चन देखते हैं, आप टिक कर सकते हैं जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अब इधर आ जाइए, अब इसको चलते हैं, इसको करते हैं। तो यहां पे देखिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत पूछ रहा है, घनों का आप पूछ रहा है। तो जब घनों का पूछ रहा है तो हमको क्या करना है कि घनों का जब भी पूछे तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है। तो जैसे कि मान के चलिए कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या के घनों का औसत पूछ दिया, तो हमको यहाँ पे 20 बैठाना है और 20 + 1 का स्क्वायर करना है और बटा में 4 कर देना है। तो जब हम इसका करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा, और 21 का जब स्क्वायर करेंगे बटा में 4, 4 × 5 = 20 हो गया, ये 4 × 5 = 20 हो गया, और 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो 441 × 5 कीजिएगा तो आपका औसत निकल के चला आएगा। कितना औसत होगा वो निकल जाएगा। चलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे प्रूफ करने के लिए लेता हूं कि ये फॉर्मूला प्रूफ होता है कि नहीं। तो जैसे कुल संख्याओं का योग अगर हम करते हैं तो 1 का 1 क्यों होगा, 2 का 8 होगा, तो ये 9 हो गया, 9 और 27 कितना होगा 36, 36 और 64 कितना होगा 100, और 100 और यानी 125, यहाँ कितना हो गया 225 हो गया, 225 हो गया। उसके बाद अगर हम लोग ये इसको क्या करेंगे, 5 से भागा देंगे, 1 2 3 4 5 कुल संख्या को 1 बटा कुल संख्या, तो 5 से जब देंगे तो 5 चौको 20 और 5 × 5 = 45 इसका औसत आएगा। लेकिन बाई फॉर्मूला अगर करते हैं तो ये 5 संख्याएं है ना, तो 5 × 5 + 1 का स्क्वायर बटा में 4, तो यहाँ 5 हो गया, इंटू क्या होगा ये आपका ये 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और बटा में 4 हो गया। तो जब 4 हुआ बटा में, तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 × 9 = 36 और 9 से इसमें गुना करेंगे तो 45 आपका आंसर आ जाएगा। तो जितना भी बड़ा आपका क्वेश्चन दे दे कि 50 प्राकृत संख्याओं को घनों का औसत बताएं, या आपको बोल दे कि 60 प्राकृत संख्या के घनों का औसत बताएं, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रहा प्राकृत संख्या से रिलेटेड ट्रिक, ठीक है, और उसके साथ साथ बेसिक भी पता चल गया। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट लेकर आएंगे जो कि विषम संख्याएं रहे, सम संख्याएं रहेंगे, ठीक है। सम संख्याएं के बारे में जानेंगे, फिर विषम संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, हम बताएंगे कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, उन सभी के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।